हेलो दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। एक बार आप लोगों के लिए फिर एक नई जानकारी लेकर के आया हूँ। और मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन लोगों के लिए बहुत ही बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और बाकी आप लोग जैसा कि जान रहे हैं, अभी कुवैत में जो है एक ऐसा बहुत ही भय का और पैनिक का माहौल चल रहा है कि कहीं पे मर्डर हो रहा है, कहीं पे कुछ चेकिंग चल रही है, कुछ ना कुछ रोज एक ना एक कुछ ना कुछ हादसे सुनने को मिल रहे हैं। तो अभी क्या है कि जैसे भाई लोग, अभी एक नया अपडेट आज ही मिला है मुझे, तो मैंने कहा आप लोगों तक ये शेयर कर दूं। जो मुबारक अल कबीर गवर्नमेंट एरिया है, उस एरिया में अभी एक हफ्ते तक दबा के चेकिंग चलेगी। तो उसमें जो भी, क्योंकि पता चला है कि उस एरिया में जो है बहुत से ज़्यादा ऐसे प्रवासी हैं जो गलत तरीके से रह रहे हैं, जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। तो उनको जो है पकड़ने का लक्ष्य बनाया गया है, टारगेट बनाया गया है। तो उसमें अभी उन लोगों को पकड़ने के लिए स्पेशल फोर्स वगैरह गठित करके एक हफ्ते तक, और जो मजरा वगैरह में काम करते हैं, खेतों वगैरह में, अभी वो इस साइड में मजरा में भी चेकिंग चलेगी। वफरा साइड है, अब्दली साइड है, जो भी जक्कूर में है उधर, क्योंकि वो उधर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी बिना अकामा वीजा के घूम रहे हैं। जैसे कि आज सुबह में 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक दिल्ली बल शोएख को घेर के 5 से 7 के बीच में बहुत ही भयानक चेकिंग हुई थी। तो उसमें बहुत से लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो अवैध तरीके से थे, इलीगल तरीके से रह रहे थे। बाकी जिनका सब कुछ वैध था उन लोगों को छोड़ दिया गया है। बाकी जो लोग अवैध तरीके से रह रहे थे उनको पकड़ के अभी वापस उनको शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा। बाद में उनको वहां से फिंगर ब्लॉक करके भाई लोगों को भेज दिया जाएगा। तो ये चीजें क्या है कि अभी चेकिंग तो अब बहुत सी लोगों ने अफवाह ऐसी फैला दी कि अभी चेकिंग थम जाएगी, चेकिंग रुक जाएगी। चेकिंग ये रुकने वाली नहीं है। चेकिंग दिन पर दिन और सख्त होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि अभी जो 20 नंबर से 18 नंबर में जो कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस चक्कर में, क्योंकि 12 सितंबर के बाद में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा किसी के पास में। तो मेरी तो सभी भाई लोगों से यही गुजारिश है कि जिन जिन भाई लोगों के 20 नंबर के हैं, कि कोशिश करें, जो लोग बाहर काम करते हैं, जो लोग घरों में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप लोगों को बाहर काम करना है तो अपना कोई अच्छा स्पॉन्सर देख के, ढूंढ के, सैलरी वगैरह की बात करके आप लोग अपना अकामा वहां पे लगवा लीजिए। तो कम से कम इन सब परेशानियों से आप लोगों को निजात मिल जाएगी, और आप लोग जो है कम से कम है, क्योंकि ये परेशानी अब खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि अभी पहले ऑप्शन दिया था छूट का, छूट में जो लोग चले गए। अब ये ऑप्शन दे दिया खादिम से शून करा लो। उसके बाद गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है भाई? उन्होंने बोला हमने आप लोगों को सारे ऑप्शन दे दिए। सारे ऑप्शन दे दिए हैं, तो सारे ऑप्शन के बाद में अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब क्या होगा भैया? अब तो या तो पकड़े जाओगे, अब फाइन भी लगेगा। अब जैसे बहुत से लोगों को जो पकड़ा गया है, जो वैसे हैं, उनके ऊपर फाइन कम से कम 100 KD या 200 KD तक फाइन भी लगाया जाएगा, और फिंगर करके ब्लॉक करके उनको भेज भी दिया जाएगा। तो ये दिक्कतें बहुत आने वाली हैं भाई लोगों। और आप लोग अपने आप को परेशानी से बचाने के लिए हल यही है, या तो आप लोग घर में काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप लोगों को अगर इंडस्ट्रियल एरिया में आना है तो अपना अकामा ट्रांसफर ही कराना पड़ेगा। और बहुत अभी क्या है, नया कानून एक और पास हुआ है, जैसे कि बहुत से लोग जो नशे का कारोबार करते हैं, तो अब उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही कानून है, वो है सजाए मौत का। दूसरा अभी ऑप्शन बंद कर दिया है, क्योंकि नशे का कारोबार यहाँ पे दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जो उसमें पाया जाएगा तो उसको फिर क्या है, सजाए मौत होगी। क्योंकि रोज कुछ ना कुछ न्यूज में ऐसा मिल रहा है कि इसके पास इतनी गोलियां मिली, इसके पास इतना ड्रग्स मिला, इसके पास। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सरकार के ऊपर में, कि अब सजाए मौत का प्रावधान रखा है कि अगर कोई इसमें पाया गया तो उसको सीधा फांसी की सजा होगी। तो भाई लोग, जो भी ऐसे लोग हैं, तो वो लोग कम से कम अपने आप को इन सब चीजों से, हरकतों से बचें, और अपने आप को सीधा तरीके से काम करें, इज्जत की रोटी कमाएं, और दूसरे ना खुद फंसे ना दूसरों को फंसाएं। और दूसरा ये है कि अगर किसी को भी कोई गलत, अगर किसी आदमी की कोई हेल्प करता हुआ पाया गया, तो वो उसके ऊपर भी फाइन है, और उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। तो आप लोग ये सोचिएगा कि मतलब हम लोगों को अभी गलत तरीके से यहाँ पे रहने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ ही टाइम बचा है कि आप लोग अपने आप को या तो सब लोग सुधार लो, या अपने अपने मुल्क में चले जाओ। तो सबसे बेटर यही रहेगा। या काम करना है तो सीधे तरीके से भाई लोग कीजिए, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना। और ये क्योंकि
अभी जितने भी एरियाज में चेकिंग चल रही है बहुत ही मुश्किल है। आज एक इंडिया से कोई आ रहे थे तो वो भी अचानक रास्ते में ही बेचारे खत्म हो गए, तो उनकी भी फैमिली में बहुत ही दुख की बात है। तो फैमिली का क्या है कि अब यहाँ पे हम लोगों का, आप लोगों का क्या है, कुछ नहीं है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए जो है अच्छी सी चीज बातें बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और बाकी जो भी आप लोगों को लिए मेरे से अच्छा हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा भी ये भी पता चला है कि जैसे हम लोग फिंगर बायोमेट्रिक कराते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो अपॉइंटमेंट अभी एक जगह बिना अपॉइंटमेंट के भी हो रहा है। आप कुवैत सिटी में जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ वजारा में, वहाँ पे जो कुवैत टावर के उस तरफ में सफेद कलर का एक मिनिस्ट्री का बिल्डिंग बहुत बना है, वहाँ पे बिना अपॉइंटमेंट के फिंगर भी हो रहा है। तो जो भाई लोग परेशान हैं तो वहाँ पे जाके एक बार पता कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों का बिना अपॉइंटमेंट के सीधा फिंगर हो जाएगा। तो उससे भी, क्योंकि उसका भी दिसंबर तक का टाइम दिया है अभी अपॉइंट, वो भी फिंगर भी कराना जरूरी है, हर आदमी को मैंडेटरी है, कंपलसरी है, बायोमेट्रिक फिंगर भी कराना जरूरी है भाई लोगों। अभी जैसे 2 दिन पहले एक प्रवासी की मौत हो गई थी, तो जो इसने मारा था वो भी नशे की हालत में था। तो ये सब नशे का कारोबार जो है अभी यहाँ की गवर्नमेंट बंद करना चाहती है, और इस पर सख्ती का और अभी और सख्ती डालेंगे, क्योंकि अभी बहुत से 1200-1300 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जिनके पास में, बहुत लोग गाड़ी चला रहे थे जिनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ठीक है, बहुत से लोगों के जैसे 2013 के बाद में बने हैं लाइसेंस, उनके एक्सपायर हो गए हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है। तो भाई लोग, आप लोग अपना जो साहिल ऐप है या आपकी मोबाइल आईडी है उसमें नोटिफिकेशन वैलेट में जा करके आप चेक कर सकते हो कि आपका एड्रेस तो कैंसिल नहीं हुआ है, आपका लाइसेंस एक्टिव है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सी जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा आपका लाइसेंस एक्सपायर हुआ है कि नहीं हुआ है। अब पहले क्या था कि जैसे अभी यहाँ से कोई लोग जाते थे सफर, तो उसके लिए 2 साल का वैन लग जाता था अगर कफिल चाहे तो। और नहीं तो अभी जैसे जो लोग अभी छूट में फिंगर होके नहीं गए हैं, उन लोगों के लिए रास्ता खुला है, वो लोग दोबारा नए वीजा से आ सकते हैं, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं कल एक नए एक खबर के साथ में, जो भी मुझे अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों तक